हेलो एवरीवन। स्वागत है भाई आप सभी का। आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है प्लीज़ बताएंगे एक बारी। एवरीथिंग इज़ ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए फिर शुरू करेंगे आज का हमारा सेशन जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम क्या कर रहे थे, EMRS DSSB KVS आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज उनको कवर कर रहे थे, जिसमें कल ये लगा लीजिए हम 19 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज 20 टॉपिक हैं, जिसमें 20 टॉपिक में हम क्या करेंगे, रस करेंगे, छंद करेंगे और अलंकार। बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। चलिए भाई, राधे राधे भाई अमित, बिल्कुल। चलिए बताइए, ऑडियो वीडियो सब कुछ बढ़िया है भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है सबको, ये बताइएगा ओके है। चलिए भाई शुरू करें फिर। मॉर्निंग शिफ्ट 26, ओके। चलिए भाई, सभी को मुबारक हो, रिजल्ट आ गया होगा आपका CET का। तो बताइए भाई किसके क्या स्कोर रहा, अगर बताना चाहें, आपकी इच्छा है तो बताइए। आपका जो स्कोर है क्या रहा भाई, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, किसके कितना स्कोर आया, ठीक है। तो बताइए। ओके, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग चौधरी, ओके भाई, ठीक है। स्वागत है भाई सभी का, राधे राधे। चलिए भाई अपना स्कोर बताइए अगर बता सकते हो तो, ठीक है। लीजिए भाई पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बताना। चारु चंचल की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में अलंकार है भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। उपमा आएगा, श्लेष आएगा, यमक आएगा या अनुप्रास आएगा। तो इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा, देखिए चारु चंचल की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसका आंसर क्या रहेगा, अनुप्रास अलंकार रहेगा। क्योंकि यहाँ पे किस चीज की भाई वो हो रही है, छह वर्ण की क्या हो रही है भाई, आवर्ती हो रही है बार बार, इस वजह से इसका जो आंसर है क्या रहेगा, बिल्कुल महादेव जी स्वागत है भाई। चलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ए, बिल्कुल करेक्ट है। डी डी डी, अमित ए नहीं आएगा, डी आएगा इसका आंसर, डी, ठीक है। चलिए भाई, और देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां किसी वर्ण की बार बार आवर्ती होती है, तो यहाँ पे किसकी आवर्ती हो रही है, च की हो रही है। नेक्स्ट है भाई, अतिशोक्ति अलंकार में वर्णन कीजिए। अतिशोक्ति अलंकार में वर्णन किया जाता है सामान्य रूप से न के बराबर, कम करके, बढ़ा चढ़ाकर। तो बताइए, इतना इजी पूछा गया था, ये आया था भाई ऑप्शन डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। अच्छा सेकंड का बिल्कुल ठीक है भाई, इसका आंसर बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है अमित महादेव जी। लीजिए भाई, अतिशोक्ति अलंकार होता क्या है, ध्यान दीजिए। जहाँ भी किसी व्यक्ति या वस्तु की अत्यंत प्रशंसा के लिए इतनी बढ़ा चढ़ाकर कही जाए कि वह संभव न हो, जहाँ उपमेय के संबंध में अति शय उक्ति हो, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही भाई, ठीक है। इस प्रकार से अतिशोक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट है भाई, ये क्वेश्चन है भाई NVS में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। सम सा सी सरीस आदि किस अलंकार के वाचक शब्द हैं भाई, रूपक के, मानवीयकरण के, उपमा के, अनुप्रास के। तो बताइए भाई किसके हैं ये सब, क्या बता रहे हो इसका आंसर, उपमा, ओके सी, वेरी गुड भाई। रूपक के नहीं आएंगे, पूजा जी स्वागत है भैया आपका, ये उपमा के आएंगे, बिल्कुल रूपक के नहीं है अमित, ध्यान दीजिए, ठीक है। बिल्कुल भाई महादेव का और मोनिका का बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। ये किसके हैं, उपमा के हैं, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए उपमा क्या पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यमक अलंकार का उदाहरण बताइए भाई, यमक अलंकार का उदाहरण बताइए। तो इनमें से यमक अलंकार का उदाहरण कौन सा है भाई, ध्यान से देखिए। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, NVS में आया था जूनियर ट्रांसलेटर में, ओके डी बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर बिल्कुल डी आएगा। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है। ओके प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट है भाई फिफ्थ क्वेश्चन, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून में अलंकार बताना है, कौन सा आएगा, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून। तो अलंकार इसमें कौन सा आएगा भाई। ओके, अंकित जी कह रहे हैं मैम फोन का टच काम नहीं कर रहा, आज क्या करूं, ठीक करवाइए, क्या प्रॉब्लम है और क्या करना है, सुन लीजिए क्लास को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खुद को एनालाइज कर लीजिए, ठीक है। ओके भाई ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल श्लेष आएगा भाई, क्या आएगा, श्लेष। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, ये क्यों आया भाई, देखिए यहाँ पे जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो,
किंतु उसके अर्थ अनेक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ आधार, जहाँ एक ही शब्द अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो है रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सुन, ठीक है, तो किसका हुआ है, पानी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हर बार क्या दे रहा है, अलग अलग अर्थ दे रहा है। देखिए कौन सा छंद अद सममात्रिक नहीं है, इनमें से कौन सा छंद अद सममात्रिक नहीं है, दोहा, सोरठा और चौपाई, बरवे। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। क्या बता रहे हो भाई, बी बता रहे हो, क्या बता रहे हो, बी। ओके चलिए लेट्स सी, और बताइए भाई, चलिए क्या बता रहे हो, चिपका हुआ, बिल्कुल ठीक लिखा भाई प्रवीण जी, सलेस चिपका हुआ। ठीक है, लीजिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, चौपाई आएगा। क्या आएगा, चौपाई आएगा। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, चौपाई आएगा। नहीं है पूछा था, ठीक है। देखिए चौपाई अद सममात्रिक छंद नहीं है, यह सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं भाई, 16-16 मात्राएं होती हैं। शेष दोहा होगा, सोरठा हो गया, बरवा, ये सब अद सममात्रिक छंद है भाई। इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई अमित क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रईमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। छंद का बताना भाई, छंद 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 के लिए देखिए मात्राएं देखिए और फिर बताइए भाई इसमें कौन सा छंद आएगा, और ध्यान से काउंट करना और फिर जवाब देना। ठीक है, इन दोनों में से बता दीजिए। चलिए देखते हैं कौन बताएगा, इन दोनों में से इसका आंसर है। तो इसमें कौन सा है भाई, दोहा है या मंजरी है, तो इसका आंसर क्या आएगा। ओके, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दोहा। चलिए भाई अमित वेरी गुड भाई, क्या बात है, 69 भी बहुत बड़ी बात है, पहली शिफ्ट में आना। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बिल्कुल दोहा आएगा इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, और तैयारी जोरों शोरों पर कर दीजिए भाई, जो ये लगा लीजिए बच्चे, ये उसमें क्या नाम है, पुलिस में, और इसमें क्या नाम है, टेक्निकल वाली पोस्ट होगी, उनका ये लगा लीजिए, जिनका भी क्वालिफाई है सबका नंबर आ जाना है। मेडिकल वाली लाइन होगी या फिर टेक्निकल वाली होगी, हरियाणा पुलिस की होगी और कंडक्टर की होगी, इन सब में जिसका भी क्वालिफाई है ना भाई, सबका नंबर आ जाना है। तो अपनी तैयारी जोरों शोरों पर चालू कर दीजिए। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी, भरत ने, है ना, मर्मट ने, अभिनव गुप्त ने, विश्वनाथ ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ओके, क्या बता रहे हो भाई, भरत बता रहे हो, नहीं भाई, इसका आंसर क्या आएगा, विश्वनाथ आएगा भाई। ठीक है, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी, किसने की थी भाई, विश्वनाथ ने की थी इसकी। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, पढ़ेंगे, देखिए गलत हुआ है तो। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा आचार्य विश्वनाथ ने, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, वात्सल्यता होता है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है, 8 बताई है भाई। ठीक है, बिल्कुल। चलिए भाई नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, अब लो नसानी अब न न सोहो, अब लो नसानी अब न न सोहो में कौन सा रस है भाई, शांत है, करुण है, भक्ति है, अद्भुत है। तो बताइए भाई इसमें कौन सा रस आएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा। प्रदीप जी स्वागत है भाई, चलिए भाई ओके, इसका आंसर आएगा भाई ऑप्शन ए आएगा, शांत रस है। कौन सा रस है इसके अंदर, शांत रस है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई लास्ट क्वेश्चन है, और इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर आ जाएगा बहुत ही मजेदार टॉपिक, विश्व में कौन सा भाव है भाई बताइए, विश्व में संचारी है, स्थायी है, विवाह है या फिर अनुभाव है। ठीक है, इन चारों को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। ए बता रहे हो भाई, ठीक है, ए किसका बता रहे हो, इसी का बता रहे हो क्या, 10th का बताइए। विश्व में कौन सा भाव है, संचारी, स्थायी, विभाव या अनुभाव। सी बता रहे हो भाई, इसका आंसर सी नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी। देखिएगा ऑप्शन बी आएगा, स्थायी भाव है। कौन सा भाव है, स्थायी भाव है। लीजिए देखो, विश्व में अद्भुत रस का स्थायी भाव है, स्थायी भाव से ही रसों का क्या होता है भाई, जन्म होता है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे है भाई, ये सारे हैं, देखना चाहें किसका कौन सा स्थायी भाव, यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे। लीजिए भाई, अब आ गया मुहावरे। ठीक है, तो रेडी फॉर, चलिए भाई मुहावरे करेंगे अब। नेक्स्ट है भाई
सड़क नापना मुहावरे का सटीक अर्थ बताइए। और 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब भाई फ्लो में और बड़े अच्छे से बताना, और अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। वो तो चलिए भाई टॉपिक कम आता है मान लिया, लेकिन अब सबके सही होने चाहिए भाई। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, सड़क नापना मुहावरे का सटीक अर्थ बताना है। सड़क की नाप तोल करना, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। बी बता रहे हो भाई, बिल्कुल सबसे पहले किसने बताया? परवीन, मोनिका, बिल्कुल अमित, महादेव, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? वर्थ में इधर उधर घूमना, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, हथियार डालना मुहावरे का सटीक अर्थ बताना है। हथियार डालना, परास्त हो जाना, पराजित कर देना, पराजय स्वीकार करना और हार जाना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। हथियार डालना मुहावरे का सटीक अर्थ बताओ क्या होगा? परास्त हो जाना, पराजित कर देना, या पराजय स्वीकार कर लेना, या फिर हार जाना। क्या आएगा भाई? इसका आंसर दीजिए। ओके मोनिका जी सी। ओके परवीन, अमित, बिल्कुल भाई सी आएगा। बिल्कुल पूजा मेहरा जी, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, पराजय को स्वीकार कर लेना, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, अपने हाथ जगन्नाथ। इसका बताइए सटीक अर्थ क्या होगा? किसी अन्य का किया काम पसंद नहीं आता, अपने हाथ में ही ईश्वर है, स्वावलंबी होना, या फिर खुद में आत्म निर्भरता होती है। तो सोच समझ के जवाब दीजिए। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? अपना हाथ जगन्नाथ। ओके डी बता रहे हैं, डी महादेव जी। डी किसका बताया आपने, ये बताओ। प्रदीप जी, अमित जी। ओके ठीक है भाई, अमित डी बता रहा है भाई। इसका खुद में आत्मनिर्भरता होती है। देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब होता है क्या आएगा भाई? जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? सभी बच्चे जवाब दो। अपना हाथ जगन्नाथ। तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो और स्टिक बताइए। अमित ठीक नहीं है आपका, दोबारा से देखो और फिर बताओ इसका जवाब क्या आएगा। मोनिका डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। इसका आंसर ऑप्शन है। प्रवीण जी ए भी नहीं आएगा। चलिए बता देते हैं भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई। ठीक है, स्वावलंबी होना। देखिए, अपना हाथ जगन्नाथ से क्या है भाई? अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है। अन्य अर्थ, देखिए अन्य अर्थ स्वावलंबी होने से भी है। वाक्य, रमेश खुद से मेहनत करके बड़ा आदमी बना, यह सिद्ध किया कि वह अपना हाथ जगन्नाथ हो तो कोई भी कार्य पूर्ण हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा भाई। सोने में सुहागा। भाई सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ बताइए। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सोने में सुहागा मिलना, किसी को अत्यधिक लाभ पहुंचना, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, लाभ का दो गुना हो जाना। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बिल्कुल भाई, ठीक है, इसका आंसर रहेगा भाई ऑप्शन है सी रहेगा, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। सोने में सुहागा, है ना? क्या आएगा? डी नहीं आएगा मोनिका जी। लाभ का दो गुना हो जाना, सोने में सुहागा। ठीक है, क्या आएगा? अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। भाई सोना तो था और अच्छा हो गया। ठीक है, सोने में सुहागा। लाभ नहीं होगा, दो गुना लाभ कैसे हो जाएगा? ठीक है, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। इसका आंसर क्या रहेगा? सी। सबका करेक्ट है भाई। पूजा जी ध्यान दीजिए, ध्यान से उसका मीनिंग समझते हुए जवाब दो भाई। ठीक है, गलत मत करो। मुहावरे तो बहुत इजी होते हैं, ध्यान से समझो और पढ़ो और फिर करो। नेक्स्ट है भाई, ये भी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो इसमें भाई इसका आंसर क्या आएगा? लाभ का दोगुना हो जाना। ये क्या है भाई? मतलब है फिर मैम, देखिए लाभ का दोगुना हो जाना, इसमें तो सिर्फ क्या था? सोने में सुहागा। ठीक है, सोने में सुहागा था। तो सुहागा, सोने में सुहागा, कोई डबल लाभ की तो बात हो ही नहीं रही। तो एक मतलब भाई ये चीज अच्छी थी, सोना अच्छा है और सुहागा और अच्छा हो गया, तो क्या हो गया? है ना? तो मतलब अच्छे से और अच्छा होना आएगा इसका एग्जैक्टली सही। ठीक है, ओके भाई। नव्या जी चलिए भाई। अच्छा जी, क्या बात कर रहे हो भाई नव्या जी? ऐसे कैसे हो गया? नंबर कट गए भाई? बताइए ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये भी मैंने भी देखा है हमारे इधर ही एक में, एक के 50 ये लगा लीजिए 10 नंबर एग्जैक्टली बढ़े हैं उसके। ठीक है, 10 नंबर भी बढ़े हैं लोगों के। तो देखिए, मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन डी आएगा, है ना? जबरदस्ती क्या है भाई? किसी के गले में पड़ना, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। ठीक है, बिना बताए किसी के घर पहुंचना नहीं, जबरदस्ती किसी के गले में पड़ना, इसका ऑप्शन डी आएगा भाई। आठ आठ आंसू गिराना, आठ आठ आंसू गिराना, इसका अर्थ बताइए भाई। ओके, मेरे नहीं बड़े भाई। ओके चलिए, है ना? लेकिन देखिए भाई, मैंने जो देखा है हमारे यहाँ पड़ोस में एक बच्चे के
नहीं, 2-3 बच्चों के देखे हैं, कम से कम 10 नंबर बढ़े हैं भाई। 55 स्कोर था उनका, डायरेक्ट ये लगा लीजिए 66 नंबर आए हुए हैं। तो इतना भी मतलब चेंज हुआ है। तो चलिए कोई नहीं, वो तो भाई। आठ आस आठ आठ आंसू गिराना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? अपमानित होना, है ना, पश्चाताप करना, बहुत रोना, दुखी होना। तो देखिए, जो जैसा भी है अपनी तैयारी आगे जारी रखिए। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कोर्ट केस होगा, क्या होगा, क्या चलेगा भी, ठीक है। लेकिन अपनी तैयारी अच्छी रखो भाई, जो भी हो, ठीक है। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन देखिए क्या रहेगा, अभी चलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? आठ आठ आंसू गिराना यानी कि बहुत रोना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। देखिए गलत हो रहा है भाई, ठीक है, गलत कर रहे हो। आठ आठ आंसू गिराने का अर्थ है बहुत अधिक रोना या बहुत अधिक पछताना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति अत्यधिक दुखी या पछतावे के कारण बहुत जोर जोर से रोता है। नेक्स्ट है भाई, जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का सटीक अर्थ बताना है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का सटीक अर्थ। दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, और बहुत दुखी करना, बहुत बुराई करना, किसी को बहुत नुकसान पहुंचाना। तो इसका आंसर ए, बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, जले पर नमक छिड़कना भाई। दांगी जी बिल्कुल, राम राम भाई। नेक्स्ट है भाई, उंगली पर नचाना मुहावरे का अर्थ बताइए। बिल्कुल प्रदीप जी, प्रवीण जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर बताइए। ओके, देखिए, उंगली पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ है किसी के संकेत पर नाचना, किसी के इशारे पर चलना, सबकी बात मानना, अपने इशारे पर चलाना। तो उंगली पर नचाने का जो है एग्जैक्टली क्या आएगा भाई? डी नहीं आएगा। मैं ध्यान से देखो, अपने इशारे पर चलाना नहीं आएगा, उंगली पर नाचना, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए उंगली पर नाचना, उंगली पर नाचना है, ध्यान दीजिए, दोबारा से सोचिए, देखिए उंगली पर नाचना, ठीक है, नचाना नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है, मैंने आपके कमेंट पढ़ने के चक्कर में गलत पढ़ दिया। उंगली पर नाचना, उंगली पर नाचना है, उसके हिसाब से दीजिएगा, ठीक है आंसर। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बी, बिल्कुल मोनिका जी, दांगी जी बिल्कुल करेक्ट है। किसी के इशारे पर चलना, बिल्कुल भी आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी 2025 में आया था। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, ठीक है, पहुंचा पकड़ना आएगा ये एग्जैक्टली, ठीक है। किसी से कोई संबंध न रखना, थोड़ा थोड़ा लेकर पूरा हथियाने की कोशिश करना, अंदर का रहस्य जानने की कोशिश करना, मामूली सा अंतर होना। तो भाई बताइएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, सी बता रहे दांगी जी, सी कैसे आएगा? देखिए क्या है, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, तो क्या किया भाई? ओके, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? बी, ओके, वेरी गुड भाई, बी बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा करके पूरा हथियाने की क्या करना भाई? कोशिश करना। एग्जैक्ट आंसर ये है, बिल्कुल भाई। शशि जी स्वागत है भैया आपका। लीजिए भाई मोनिका, बी ठीक है भाई। इंडियन बैटल, राम राम भाई, राम राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, तो बताइए। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। जैसे नाथ वैसे साफ नाथ, दो नीच व्यक्तियों में किसी को अच्छा नहीं कहा जा सकता, कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना, कढ़ाई खटाई में पड़ना, उलझन पैदा करना, नकेल हाथ में होना, आसानी से चोरी करना। तो इसका जो है भाई बताइए, कौन से का सही अर्थ नहीं है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? डी बता रहे हो भाई, वेरी वेरी गुड भाई, बिल्कुल। शशि जी, प्रवीण जी, दांगी जी, इसका आंसर क्या आएगा? नकेल हाथ में होना मतलब आसानी से चोरी करना, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। पूजा मेहरा जी, ओके मोनिका, डी। देखिए क्या होगा, नकेल हाथ में होना, आसानी से चोरी करना मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? किसी पर अपना क्या कर लेना भाई? पूरा नियंत्रण रखना, ठीक है। ऑप्शन क्या, ठीक है, डी आएगा, बिल्कुल प्रदीप जी। इंडियन बैटल बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 11th, लीजिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सही नहीं है बताना है, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका अर्थ देखिए क्या होगा। चारों ऑप्शन है आपके सामने। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ढाक के तीन पात का अर्थ हुआ सदा एक सी स्थिति में बने रहना, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो इसका मतलब हुआ अत्यधिक शीघ्रता से कार्य करना, या पराधीन सपने सुख नहीं। तो इसका अर्थ हुआ भाई स्वतंत्रता में सुख नहीं मिलता। तो किसका भाई सही नहीं है अर्थ, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। ओके, सी बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले किसने बताया? सी, शशि, उसके बाद अंकित, दांगी जी, मोनिका जी,
बिल्कुल करेक्ट है भाई इसका आंसर प्रदीप जी सी आएगा। 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक है, इसका जो एग्जैक्टली अर्थ होगा भाई क्या होगा, 9 ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने। ठीक है, अत्यधिक शीघ्रता से क्या है कार्य करना नहीं होगा, बल्कि अत्यधिक धीमी गति से कार्य करना होगा। ये इसका सही होगा भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट है भाई, कोडी कोडी अदा करना। कोडी 2025 में आया था। कोडी कोडी अदा करना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। कोडी से खेलना, कर्ज चुका देना, गंगा में कोडी फेंकना, एक एक कोडी गिनना। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई। मोहिनी जी स्वागत है आपका। कोडी कोडी अदा करना, इसका आंसर क्या बता रहे हो, बी। वेरी गुड भाई, बी सबसे पहले किसने बताया, अंकित। ओके, कर चुका ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई अंकित जी। ओके, बिल्कुल अमित करेक्ट है, मोनिका सबका करेक्ट है भाई। मोहिनी जी, प्रदीप जी, दांगी जी, शशि जी, बिल्कुल इसका आंसर आएगा कर्ज चुका देना, है ना, अदा करना। कोड़ी कोड़ी अदा करना मतलब कर्ज चुका देना। कोर देखिए, कोर दबना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, कौन सा होगा। कोर दबना, लज्जित होना, दबाव में होना, गुस्से में होना या मूर्छित होना। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। कोर दबना का अर्थ है क्या होगा। ओके, बी बता रहे हो भाई। ठीक है मैम, किस टाइम स्टार्ट होती है क्लास भाई, ये लगभग 10 बजे 10:30 बजे के आसपास होती है। ठीक है, और बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। बी बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका जी, बिल्कुल शशि जी, प्रदीप जी, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, दबाव में होना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। 14 क्वेश्चन है भाई, अपना सामूह लेकर रह जाना। अपना सामूह लेकर रह जाना, तो इस मुहावरे का अर्थ बताइए। विश्वासघात करना, अचानक मिलना, लज्जित होना या बहुत मेहनत करना। तो क्या बता रहे हो भाई, मुझे सब कुछ ढूंढना देख रहा हूँ, क्या कर रहे हो भाई। मैम आज मुझे सब कुछ ढूंढना देख रहा हूँ, क्या कर रहे हो भाई, समझ में नहीं आया, सॉरी फॉर दैट। लीजिए भाई, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल भाई सी, जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। मोनिका जी, मोहिनी जी, अंकित जी, इंडियन बैटल, बिल्कुल प्रदीप जी, दांगी जी, इसका आंसर क्या आएगा, लज्जित होना। क्या आएगा, लज्जित होना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। 2025 में पूछा था ये क्वेश्चन है, सितंबर के पेपर में आया था भाई DSSB में। ठीक है, अकल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ बताइए। अकल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ है भाई ईर्ष्यालु व्यक्ति, बुरा व्यक्ति, विद्वान का दुश्मन या मूर्ख व्यक्ति। अकल का दुश्मन यानी कि क्या आएगा भाई। ओके, अमित डी बता रहे हैं भाई, धुंधला सा मैम ये बोल रहा हूँ, धुंधला धुंधला है मैम ये बोल रहा हूँ। ओके ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, चलिए क्या धुंधला है, ठीक है भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा भाई, बिल्कुल अमित, प्रदीप, मोहिनी जी करेक्ट है। मूर्ख व्यक्ति, अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख व्यक्ति, इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। और 2023 में आया था ये EMRS के पेपर में। लीजिए भाई, फिर से आ गया, सोने में सुहागा। ठीक है, तो बताइए भाई, लीजिए पूजा जी, आपका फिर से आ गया यही क्वेश्चन, 2023 में EMRS में पूछा गया क्वेश्चन है। सोने पर, सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ अभी किया था भाई, बताइए। ओके, अमित बी बता रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए अंकित सी बता रहे हैं भाई, कमाल कर देता, अभी करके आए हैं और अभी गलत कर रहे हो, ऐसे कैसे कर रहे हो। इसका आंसर आएगा भाई, सोने में सुहागा मतलब अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना। ठीक है, लाभ का दोगुना हो जाना नहीं, क्या सोना डबल हो गया क्या, लाभ दुगुना कैसे होगा ये बताओ मुझे। ठीक है, सोने में सुहागा, तो इसका सटीक अर्थ होगा किसी मतलब अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 17th क्वेश्चन, 2023 में आया था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सटीक अर्थ बताना है। तो आसमान टूट पड़ना मतलब बादल फटना, बाढ़ आना, बड़ी विपत्ति आना, व्यवसाय में घाटा होना। तो इसका आंसर अमित डी बता रहे हो। डी कैसे बता रहे हो अमित, ध्यान से देखो। ठीक है, आसमान टूट पड़ना, ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि व्यवसाय में घाटा होगा, घाटा तो किसी चीज का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए भाई, प्रदीप जी जिन्होंने सी बताया भाई उनका बिल्कुल करेक्ट है, बड़ी विपत्ति आना, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी रहेगा, बिल्कुल दांगी जी, प्रदीप जी। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी रहेगा। 18 क्वेश्चन है, मुहावरा और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है भाई, असंगत बताना है। ठीक है, कौन सा असंगत है। नाक बहुत सिकोड़ना मतलब कमियां निकालना, ऑप्शन बी कहता है भाई कलई खुलना, सच्चाई पता चल जाना, ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अधिक पर मिलना बहुत कम, दिया तले अंधेरा मतलब दिए के पास में अंधेरा होता है। तो क्या आएगा भाई, अमित सी भी, ओके डी, ठीक है भाई। चलिए अमित बता रहे हैं भाई डी, ओके
नेक्स्ट का बताओ भाई जल्दी से दांगी जी। डी, मोहिनी डी, बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा, नो डाउट डी आएगा। दिया तले अंधेरा, ठीक है, इसका ये क्या है भाई, असंगत है। क्यों असंगत है, आइए पढ़ेंगे, वहां पे बता दिया भाई, जस्ट 1 मिनट। देखिए दिया तले अंधेरा, ठीक है, क्या होता है भाई, ये असंगत है। सही अर्थ क्या होगा, अपनी बुराई दिखाई न देना। दिया तले अंधेरे मतलब अपनी बुराई दिखाई न देना भाई। इस प्रकार से इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है, और बाकी सारे ठीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डूबते को तिनके का सहारा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, डूबके को तिनके का सहारा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है भाई क्या आएगा, अंकित ओके, ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल ठीक है भाई। इसका आंसर क्या बता रहे हो, सी, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। आपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, बिल्कुल करेक्ट है सी वालों का। नमक हलाल होना, नमक हलाल होना मुहावरे का सटीक अर्थ बताइए भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, ध्यान से देना भाई। नमक हलाल होना मुहावरे का सटीक अर्थ, ईमानदार होना, कृतज्ञ होना, कृतघ्न होना, या नमक खिलाने वाले का आदर होना। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, सी बता रहे हो। सी वालों ध्यान दो, कृतघ्न का मतलब क्या हुआ, मतलब जो उपकार न माने, है ना, बिल्कुल ठीक है। नमक हलाल होना, कृतघ्न ओके, कृतज्ञ होना, नमक हलाल होना, ठीक है। बी, बी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ठीक है। नमक हलाल होना मुहावरे का सटीक अर्थ है भाई, क्या होगा बताओ, ठीक है। इसका आंसर क्या है भाई, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, बी दे रखा है, क्या दे रखा है, बी दे रखा है। मुहावरे, नमक हलाल होना का सटीक अर्थ होगा कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना। देश के सैनिक अपने बलिदान से हमेशा नमक हलाल होने का उदाहरण देते हैं वही, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 21 का, देखिए, जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना मुहावरे लोकोक्ति का सटीक अर्थ से अभिप्राय है भाई, धोखा देना, कृतघ्न होना, नुकसान पहुंचाना, या समय पर काम न आना। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना। तो क्या करेंगे भाई, जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना भाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए बता रहे हो भाई, क्या है, ए, ए, ए ओके, धोखा देना। जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना मतलब, ठीक है भाई, धोखा देना, ओके ठीक है। 2023 में पूछा था, इसका जो आंसर है भाई आयोग द्वारा जो माना गया है वो क्या माना गया है, देखिए बी माना गया, कृतघ्न जो उपकार को न माने, ठीक है, वो होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं भी क्या लगाती, धोखा देना, ठीक है। जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है भाई, कृतघ्न होना, ठीक है। जो आयोग ने माना था इसका आंसर क्या माना था भाई, बी माना था, पॉइंट बी नोटेड। कृतघ्न होना जो उपकार को नहीं मानता, ठीक है। कृतघ्न का मतलब क्या होता है, जो उपकार को ना माने, कृतघ्न होता है। तो जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, तो ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, दाल न गलना मुहावरे का सटीक अर्थ होता है भाई, दाल न गलना मुहावरे का सटीक अर्थ होता है सही काम न होना, सही काम पर न कर पाना, काम सिद्ध न कर पाना, दाल न पक पाना। दाल न गलना मुहावरे का सटीक अर्थ बताइए क्या आएगा, ओके सी, वेरी गुड भाई, सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सुनील जी, मोनिका जी, अंकित, बिल्कुल। मोहिनी जी, काम सिद्ध न कर पाना, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है, दाल न गलना मतलब काम सिद्ध नहीं कर पाना। सड़क नापना मुहावरा भाई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा। सड़क नापना मुहावरे का सटीक अर्थ है भाई क्या होगा, सड़क की लंबाई तय करना, व्यर्थ समय बर्बाद करना, या व्यर्थ में इधर उधर घूमना। तो इसका भी आंसर क्या आएगा भाई, दांगी जी बी बता रहे हैं, ओके फिर से आ गया भाई, बिल्कुल ऊपर आया था, इसका आंसर सी बता रहे हैं भाई अमित, बिल्कुल। सुनील जी, अंकित जी, बी नहीं आएगा इसका आंसर, पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिए। इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। सड़क नापना मतलब व्यर्थ में इधर उधर क्या है भाई, घूमना आएगा इसका आंसर। केवीएस में 2023 में और डीएसएसबी में भाई 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, देखिए। और एक और चीज ध्यान रखना भाई, देखो कोई भी ऐसा वाक्यांश मुहावरा क्या होता है, पहली चीज तो वाक्य अंश होता है, वाक्य का क्या होता है, अंश होता है, जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विश्लेषण क्या है भाई, विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां क्या होता है भाई, मुहावरा कहलाता है।
और ये है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही है, देखिए सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, मुहावरे का सटीक अर्थ बताना है भाई। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ठीक है। अभी ऑप्शन आएंगे, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। बताओ भाई, केवीएस का पेपर आता है, मैं कैसा आता है केवीएस का भाई? केवीएस का भी तो आप डेट एक्सटेंड कर दिए। वैसे एक बात बता रही हूँ, केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2023 में। और जिस बच्चे की तैयारी है भाई उसके लिए इजी है, जो आ जाए उसके लिए इजी, और जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल है। देखिए पेपर तो ऐसा है सीन, ठीक है। कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है ये है। जिसकी बच्चे की तैयारी अच्छी होती है तो उसके लिए इजी होता है, जिसकी तैयारी नहीं होती भाई उसके लिए तो सारे ही मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो सबको इजी मान के कीजिए, माइंड ऐसा सेट कीजिए, क्या इजी क्या मुश्किल, बस हमने प्रिपरेशन करनी है और पेपर को क्लियर करना है, सीधा सिंपल फंडा जिंदगी का। ओके, तो क्या है भाई इसका आंसर? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छे कर्म फल के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट, न 3 में न 13 में। देखिए, न 3 में न 13 में मुहावरे का सटीक अर्थ बताइए। न 3 में न 13 में सटीक अर्थ: कहीं न रहना, बेकार हो जाना, किसी का पक्षधर न होना और निष्पक्षता का व्यवहार करना। तो इसका जो आंसर है भाई क्या बता रहे हो? अंकित जी ए बता रहे हैं, ठीक है। ओके, अमित ए, वेरी गुड। न 3 में न 13 में, इसका अर्थ क्या आएगा? कहीं का न रहना, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर ए रहेगा, बिल्कुल, है ना। सुनील जी करेक्ट है। डी नहीं आएगा, डी कैसे आएगा? न 3 में न 13, इसका क्या आएगा? कहीं का न रहना। नेक्स्ट है भाई, आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का सटीक अर्थ बताइए। चालाकी करना, स्वास्थ्य सिद्ध करना, धोखा देना या पीठ पीछे बुराई करना। आंखों में धूल झोंकना, तो क्या आएगा भाई? बहुत इजी है, ध्यान से देना इसका जवाब। मोनिका सी बता रही है भाई, ओके वेरी गुड। धोखा देना बिल्कुल करेक्ट है भाई इसका, ठीक है। न घर का न बाहर का, बिल्कुल अंकित जी, ठीक है बिल्कुल। ओके अमित, डी ए डी, ए डी क्यों बता रहे हो भाई? ये क्या बता रहे हो? सुनील सी, बिल्कुल भाई। दांगी जी, अंकित जी, मोहिनी जी, इसका आंसर आएगा धोखा देना, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, बिल्कुल करेक्ट है। कंगाली में आटा गीला, मुहावरे का इसका भाई बताइए, ठीक है। कंगाली में आटा गीला, इसका सटीक अर्थ बताइए भाई। गरीबी में रहना, कष्ट पर कष्ट आना, रोजगार न मिलना, आटा कम और पानी ज्यादा। तो भाई इसका आंसर क्या है बताओ? बी बता रहे हैं भाई, बी सबसे पहले किसने? मोनिका, सुनील, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। रोजगार मिलना नहीं आएगा अंकित जी, इसका आंसर क्या आएगा? कष्ट पर कष्ट होना, इसका आंसर ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? बी, ठीक है। ओके मोहिनी जी, बिल्कुल, चलिए भाई बी आएगा, बी वाले ध्यान दीजिए, बाकी बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, केवीएस में 2023 में आया था, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, मुहावरे का बताइए भाई सही अर्थ। अहंकार कभी समाप्त नहीं होता, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहता है, बना रहना। रस्सी की मजबूती के कारण ऐठन बनी रहना, व्यक्ति चालाकी से बाज नहीं आता। रस्सी गई पर ऐठन नहीं गई, इसका क्या हुआ भाई तात्पर्य? ओके बी बता रहे हैं मोहिनी जी, सेम। अच्छा मोनिका बी, चलिए भाई सबका बी आ रहा है, नो डाउट। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार का बना रहना, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई इसका आंसर। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सांप को दूध पिलाना भाई, सांप को दूध पिलाना, मुहावरे का सटीक अर्थ बताइए क्या होगा? बुरे आदमी को दान देना, शत्रु की सहायता करना, या सर्प को दूध पिलाना, या गलत आदमी की संगत में पड़ना, ठीक है। सांप को दूध पिलाना, तो क्या करोगे भाई बताइए? बी बताया भाई मोनिका ने, मोहिनी बी, ओके मोनिका, चलिए भाई दांगी जी बी, ठीक है। ओके बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? शत्रु की सहायता करना, बिल्कुल अंकित जी, शत्रु की क्या करना भाई? सहायता करना, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक कटना, क्या है भाई? नाक कटना, मुहावरे का सटीक अर्थ है भाई। नीचे गिर जाना, पतन होना, बहुत अपमानित होना, या बेइज्जती कराना, कराना, ठीक है। नाक कटना, कटना है कटना, ठीक है, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। सी बता रहे हैं भाई मोनिका जी, ओके, ठीक है भाई मोनिका सी, ओके। दांगी जी, अंकित जी, बिल्कुल, बहुत अपमानित होना, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दांत खट्टे करना, मुहावरे का सटीक अर्थ है भाई। देखिए क्या आएगा? बुरी तरह से हार, देखिए दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हरा देना, पीछे भगा देना, डट कर मुकाबला करना, पीछे न हटना। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? अमित जी, ओके, चलिए भाई, दांत खट्टे,
ए, ओके बिल्कुल भाई, अमित, मोहिनी जी, सुनील जी, ए, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बुरी तरह से हरा देना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, छोटे मुंह बड़ी बात, छोटे मुंह बड़ी बात मुहावरे का भाई बताइए क्या आएगा? ठीक है, छोटे व्यक्ति द्वारा बड़ी बात कहना या बड़े पते की बात कहना और अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना, दूरदृष्टि वाली बात कहना। तो इसका आंसर क्या है भाई? सी बता रहे हैं सारे के सारे, वेरी गुड भाई, बिल्कुल ये सब का करेक्ट है मोहिनी जी, सब है ना। लीजिए भाई, अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना, छोटे मुंह बड़ी बात। अंडे का क्या है भाई? अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ बताइए क्या आएगा भाई? क्या है देखिए, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा। ओके भाई अमित, क्या हुआ? ओके चलिए ठीक है, अंकित सी बता रहे हैं। चलिए भाई, डी भी आ रहा है सुनील जी, डी, ओके। अंकित सी, डी, डी और सी में कंपटीशन चल रहा है भाई, ठीक है। देखिए, अंडे का शहजादा यानी कि इसका आंसर क्या आएगा भाई? जवाब दो फटाफट। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अनुभव विहीन व्यक्ति, ठीक है। क्या रहेगा भाई इसका आंसर? अनुभव विहीन व्यक्ति आएगा। क्या आएगा? देखिए, अंडे का शहजादा, क्या हुआ? एक मिनट रुकिए भाई। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है अनुभव विहीन व्यक्ति होता है, ना कि अनुभव व्यक्ति होता है, ठीक है। अंडे का शहजादा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? अनुभवहीन व्यक्ति। और जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट है भाई ये, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है भाई तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब न देना या फिर क्रोधित होना। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, बी, वेरी गुड भाई सुनील जी, बिल्कुल। अंकित जी, अमित, बिल्कुल बी आएगा। मोहिनी जी, इसका आंसर क्या रहेगा? बी, घबरा जाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो इसका जो है बताइए सही अर्थ क्या होगा भाई? दान के लिए सुपात्र न होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना और अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, तो इसका जो आंसर है क्या है? डी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। सबसे पहले किसने बताया भाई? अमित, उसके बाद सुनील, मोहिनी, बिल्कुल भाई दांगी जी करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, इसका आंसर रहेगा भाई। और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है एनवीएस में, आप भला तो जग भला भाई, ठीक है। इसका सही अर्थ बताइए क्या होगा? आप भला तो जग भला, संसार में सब ठीक है, सबको सम्मान देखना, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं, हमेशा अच्छाई देखनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई बताओ? ओके, देखिए, आप भला तो जग भला यानी कि बिल्कुल सी है भाई मोहिनी जी। अमित, बिल्कुल सी, ओके, बिल्कुल ठीक लिखा दांगी जी। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? अच्छे को सभी क्या लगते हैं भाई? अच्छे लगते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल मोनिका जी, सुनील जी, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं, आप भला तो जग भला, बिल्कुल करेक्ट है। थोता चना बाजे गणा, बैली जी अमित ने आईडी भी बनाई थी इस नाम से, थोता चना बाजे गणा, है ना भाई? ओके, ए बताया भाई। देखिए, अमित सर ने सही पहचाना, ए। मोनिका, मोहिनी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कब तक है क्लास भाई? हम 50 क्वेश्चन करेंगे, बाकी कल करेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन करेंगे और बाकी कल करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा 142 के लगभग क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन हम कल करेंगे इसके। आज हम 50 ये और 10 वो 60 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ज्ञान कम पर दिखावा अधिक, सबका एक है। लीजिए भाई, आंखें चुराना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आंखें चुराना मुहावरे का सही अर्थ है क्या होगा भाई? 9 2 11 हो जाना, भाग जाना, सामने न आना, चंपत हो जाना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? 9 2 11 हो जाना। ओके ठीक है भाई, चलिए देखिए आराम से तो करा, मतलब इतना भी वो नहीं कर रहे ना, आंखें चुराना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सामने न आना, ऑप्शन सी रहेगा, बिल्कुल भाई सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट है भाई, दूध का दूध पानी का पानी। तो दूध का दूध पानी का पानी का बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सबकी बात सुनकर फैसला करना, निष्पक्ष न्याय करना,
और दूध का और पानी अलग अलग रखना, दूध में पानी न मिलाना। तो आंसर क्या आएगा? बी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले मोनिका, दांगी जी, अंकित जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अमित, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन क्या आएगा भाई? बी आएगा, निष्पक्ष न्याय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, 40वां आ गया, बस 10 क्वेश्चन और रह गए। निम्नलिखित में से गंगा नहाना, देखिए निम्नलिखित में से गंगा नहाना मुहावरे का सटीक अर्थ है भाई, मन मांगी वस्तु मिलना, पदोन्नति प्राप्त कर लेना, बड़ा कार्य पूर्ण होना, या गंगा स्नान करना। तो इसका जो आंसर है क्या होगा भाई? सी बताया भाई। ओके, गलत देखा गया था जी। चलिए भाई अमित, कोई नहीं, सी ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सी आएगा मोहिनी जी। अंकित जी, बी नहीं आएगा, ठीक है। बड़ा कार्य पूर्ण करना, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी रहेगा भाई। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, अपने पैर पर खड़े होना मुहावरे का अर्थ बताइए। अपने पैर पर खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ, नौकरी करना, स्वस्थ होना, स्वावलंबी होना, या बहुत धन कमाना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए? अपने पैरों पर खड़े होना, सी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले दांगी जी, मोनिका जी, बिल्कुल। अंकित, बी नहीं आएगा भाई। अंकित, मोहिनी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर स्वावलंबी होना है, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, इसका मतलब स्वावलंबी हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में आंसू पोंछना मुहावरे का सही अर्थ है भाई, किसी की सहायता करना, रोते को चुप करना, सांत्वना देना, सहयोग करना। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा बताइए? आंसू पोंछना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? गुड मॉर्निंग भाई यूजर जी, गुड मॉर्निंग। चलिए बताओ भाई, आंसू पोंछना इसका क्या आएगा भाई? सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सांत्वना देना, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, अपना राग अल्पना, अपना राग अल्पाना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। केवल अपना गीत गाना, अपने स्वार्थ की ही बातें करना, अपने बारे में बोलना, किसी और की बात न सुनना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, ओके, ठीक है भाई। इसका आंसर ऑप्शन डी रहेगा भाई, किसी और की बात न सुनना। क्या है भाई? किसी और की बात न सुनना, ध्यान दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? अपना राग अल्पाना। तो इसका अर्थ आएगा ऑप्शन डी, ठीक है, किसी और की बात न सुनना। दी आइए पढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है भाई। गलत हुआ है तो देखिए दिलसेर जी, ओके, बिल्कुल भाई। किसने दिया? सुनील ने डी दिया था भाई, अमित डी। चलिए भाई देखिए, अपना राग अल्पाना मुहावरे का अर्थ है किसी और की बात न सुनना। आजकल न्यूज चैनलों पर डिबेट में सभी पार्टियों में के प्रवक्ता सिर्फ अपना अपना राग अल्पाने में ही लगे रहते हैं। तो इसका जो आंसर है, बिल्कुल बबीता जी, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उसका चयन करना है जो मुहावरे के स्टिक मतलब भाई श्रेष्ठ अर्थ को क्या करता हो? व्यक्त करता हो। पाव में बेड़ी पड़ना, ठीक है, तो बताइए। नियंत्रण में होना, धन की अच्छी प्राप्ति होना, काम में बुरी तरह से जुटे रहना, दिन रात परिश्रम करना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ध्यान से देखिए, क्या है? पाव में बेड़ी पड़ना। तो इसका है ए और सी में आ रहा है भाई। चलिए, सुनील ने ए बताया, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी। मोनिका ए, ठीक है भाई। दांगी जी सी बता रहे, अमित सी बता रहे हैं भाई, काम में बुरी तरह जुटे रहना, पाँव में बेड़ी पड़ने का ये होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नियंत्रण में होना, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से, है ना। देखिए यहाँ पे मलिका का विवाह क्या हुआ? बेचारी के पाँव में बेड़ी पड़ गई, उसके सास ससुर उसे कहीं आने जाने क्यों नहीं देते। तो इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करके भी दिखा रखा है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45, गले का हार होना भाई, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, गले का हार होना, ठीक है। चलिए भाई अमित, गले का हार होना, ठीक है, गले का हार होना मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या आएगा इसका आंसर? डी, दिलसेर जी, ओके। क्या है भाई? गले का हार होना यानी कि अत्यधिक प्रिय होना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। मोहिनी जी, यूजर जी, बिल्कुल, है ना, सही है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है, डीएसएसबी में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाई 46, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने, ठीक है, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने, अज्ञान में रहना, झूठा दिखावा करना, अच्छी वस्तु तो थोड़ी भी भली, बिना प्रयत्न के सफलता नहीं मिलता। तो इसका आंसर बताइए भाई, क्या आएगा? बहुत इजी है,
ठीक है। बी, बी वेरी गुड भाई, बी किसने बताया सबसे पहले? सुनील। ओके बिल्कुल ठीक है बी। ओके दांगी जी, दिलसेर जी बिल्कुल, यूजर जी, मोनिका जी बिल्कुल, बबीता जी इसका आंसर आएगा झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट है भाई गर्दन पर छुरी फेरना, गर्दन पर छुरी फेरना, दायित्व से मुक्ति पाना, अत्याचार करना, खुशियां मनाना और लोभ में पड़ना। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा? गले पर, क्या है? गले पर, गर्दन पर, सॉरी गर्दन पर छुरी फेरना, तो गर्दन पर छुरी फेरना। बी, ए और बी आ रहा है भाई, ए और बी, दांगी जी ए दे रहे हैं, ठीक है, मोहिनी बी, सुनील बी, यूजर जी, मोबिता, दिलसेर सबका बी आ रहा है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? अत्याचार न करना, ठीक है। गर्दन पर छुरी फेरना मतलब अत्याचार करना। नेक्स्ट है भाई 49, जहर उगलना भाई, बताइए जहर उगलना का क्या आएगा? बहुत कम बोलना, कड़वी बात कहना, समय नष्ट करना, चापलूसी करना। तो इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा? बहुत कम बोलना या कड़वी बात कहना। जहर उगलना का क्या आएगा भाई? बी, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले दिलसेर, फिर अंकित, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा भाई? सबका बी आ रहा है, नो डाउट, बिल्कुल है ना, कड़वी बात कहना। लीजिए भाई दो क्वेश्चन और हैं भाई। कलेजा मुंह को आना, क्या है भाई? कलेजा मुंह को आना, बहुत परेशान करना, प्रिय बनना, बहुत परेशान। देखिए कलेजा मुंह को आना, बहुत परेशान, प्रिय बनना, काम आना, संतुष्ट होना। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है डीएसएसबी में। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी बता रहे हो। देखो ये कलेजे, कलेजा मुंह को आना, ठीक है, ध्यान दीजिए, कलेजा मुंह को आना, बहुत परेशान होना, प्रिय बनना, काम आना, संतुष्ट होना। ध्यान दीजिए ए वालों, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत परेशान, ठीक है, क्या आएगा? बहुत परेशान। नेक्स्ट है भाई लास्ट क्वेश्चन आज का, गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज। देखिए गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज, एक निष्ठ होकर काम करना, सम्मान न होना और झूठा ढोंग रचना, मूर्ख सब क्या है भाई? जग मिलते हैं। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज। सी, ओके, हार्ट अटैक आना। अच्छा हार्ट अटैक आना, चलिए भाई बताइए भाई। सुनील सी, मोनिका सी, चलिए भाई, दिलसेर ओके, रियुदांगी जी, बबीता जी सबका करेक्ट है भाई, मोइनी, अमित इसका आंसर क्या आएगा? झूठा ढोंग रचना, बिल्कुल यूजर जी। 50 का आंसर रहेगा भाई, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन करेंगे भाई कल की क्लास में। और सीईटी का रिजल्ट आ चुका है, तो भाई जिन्होंने हरियाणा पुलिस और मेडिकल और टेक्निकल और ये लगा लीजिए जो कंडक्टर के एग्जाम है, जिनका भी 50+ है भाई स्कोर, ये मान लीजिए जिनका क्लियर हो गया एक तरह से, उनका कंफर्म है भाई नंबर आएगा ही आएगा। तो अपनी तैयारी जोरों शोरों पर कर दीजिए। जहाँ तक अनुमान है, कोई कह रहा है जनवरी में आएगा, कोई कुछ कह रहा है। तो देखिए जब तक आ नहीं जाता कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इतना है अपनी तैयारी जारी रखें। नंबर किसका आएगा नहीं आएगा उस चीज़ को छोड़ दीजिए, 1-2 दिन पहले ही पता चलता है, ठीक है, इस चीज़ का कि भाई आपका नंबर है या नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है भाई हरियाणा पुलिस का पहले एग्जाम होगा और ग्रुप डी का भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें। और किसके कितना स्कोर आया भाई कोई बताना चाहें तो आपकी इच्छा है। बाकी हम भाई सीईटी को टारगेट करेंगे और उसी के हिसाब से अब तैयारी करेंगे। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सीडीपी का हम क्लास लेंगे भाई एग्जैक्टली 12:30 बजे के करीब, ठीक है, 12:30 बजे क्लास लूँगी भाई सीडीपी की। ओके, तो ओके एक, चलिए भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच भाई।